हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सो लास्ट क्लास में हमने पेज लेआउट सीखा था। अब हम डेटा सीखते हैं। ठीक है, डेटा के बारे में कि डेटा में जो डेटा का जो टैब है उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं उनके बारे में हम सारी चीज़ सीखेंगे। अगर आपको कोई लास्ट क्लास से कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। डेटा, तो डेटा रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें डेटा में क्या होता है, आप समझ सकते हो कि डेटा डेटा का मतलब ही डेटा रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, बेसिकली कि आपको जो एक बिग कंपनी में जाओगे तो आपको बिग डेटा पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सेल भी आपको सारी चीज़ें डेटा रिलेटेड चीज़ें होती हैं बेसिकली। ठीक है, सारी कंपनी में डेटा पे ही काम होता है, इसलिए मतलब ये डेटा टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको स्किप ना करें, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम डेटा टैब। ये चीज़ें जैसे यहाँ पर जो रिफ़्रेश ऑल है, तो यहाँ पर रिफ़्रेश ऑल का क्या यूज़ होता है कि जब आप जैसे आपने कोई डेटा लिया, आपने कोई पिवट टेबल लगाई है, तो वहाँ से आपको रिफ़्रेश करना है। तो यहाँ पर क्या करो, आपको चेंजेस करते हो डेटा में, उसके बाद आप अपने पिवट टेबल में जाते हो और यहाँ पर आप इसको रिफ़्रेश ऑल कर देते हो, तो आपका ये डेटा पूरा रिफ़्रेश हो जाता है। जो भी आपने टेबल में चेंजेस कर रखा है वो आपका जो पिवट टेबल में चेंज दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ये अपना क्वेरी कनेक्शंस होता है, या आप यहाँ पर क्वेरी और कनेक्शन दे सकते हो। ठीक है, ये आगे मैं बताऊँगा आपको, ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं कि किस टाइप से ये क्वेरी को कनेक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपना A to Z होता है। ठीक है, सॉर्ट, जैसे कि अब मुझे यहाँ पर नंबर्स को फ़िल्टर करना है। यहाँ पर ये होता है फ़िल्टर, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था होम टैब में फ़िल्टर के बारे में। यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पर सॉर्ट करना है कि जो कम वैल्यू है वो पहले आ जाए और जो ज़्यादा है वो लास्ट में पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने A to Z किया, यहाँ पर गया। ठीक है, A to Z आप देख सकते हो 21, 27, 38 ये आ गया। अगर मुझे ये हाई टू लो चाहिए तो यहाँ पर कर दो 70, 57, ये देखिए। ठीक है, ये होता है हमारा सॉर्ट का मतलब। ठीक है, अगर कोई डेटा को आपको सॉर्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये एडवांस डेटा फिल्टर होता है, ये भी मैं बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद ये टेक्स्ट टू कॉलम होता है। टेक्स्ट टू कॉलम, आप इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कुछ नंबर्स दे रखे हैं उसको आपको टेक्स्ट में करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिख दिया टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे पॉइंट वगैरह में कोई वैल्यू हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 45, 46, इस टाइप से वैल्यू लिखी है। और ये वैल्यू आपको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। और मुझे ये वैल्यू मुझे टेक्स्ट टू कॉलम में चाहिए, मतलब लाइक मुझे कॉलम वाइज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर डेटा मैंने डाल दिया, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक इसका शॉर्टकट भी होता है ALT-E। ठीक है, डेलिमिटेड में यहाँ पर आप जाके अदर्स में जाके और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए और इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हो 45, 56 ये आपका अलग हो गया। ठीक है, तो आप ये इस टाइप से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ से आ गई है ना, ये मैंने एक शॉर्टकट की बताई ALT-EF, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये होता है टेक्स्ट टू कॉलम। अब जैसे ये है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम करना है। यहाँ पर मैं गया डेलिमिटेड, कॉमा सेलेक्ट किया, इसको कर दिया। आप देख सकते हो 55, 56 ये आ गया, कॉमा में था। कितना अच्छा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ये होता है फ्लैश फिल होता है। ठीक है, ये रिमूव डुप्लीकेट होता है। जैसे कि यहाँ पर अब मुझे कुछ मेरे पास वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू लिखी है वो मैंने यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर 37 दो बार कर देता हूँ।
3 बार कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो डुप्लीकेट वैल्यू है उस चीज़ को मेरे को रिमूव करना है। यहाँ पर गया मैं केमिस्ट्री और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ऑल करके इसको ओके कर दिया। देख सकते हो 2 डुप्लीकेट और 5 यूनिक वैल्यू है, ठीक है। आप इसको काउंट करोगे तो 5 आएगा, दिस इज द 5 काउंट, ठीक है। वो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू थी। तो ये हम कैसे डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करते हैं वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये होता है हमारा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन कि आपको जैसे कि कोई ड्रॉप डाउन बनाना है, कोई आप डैशबोर्ड बना रहे हो या फिर कोई टेबल आपको बना रहे हो, तो वहाँ पर डेटा वैलिडेशन का कैसे यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर्स है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मैं डेटा वैलिडेशन यहाँ पर यूज़ करूँगा। सो मैंने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर आप नंबर्स भी दे सकते हो डेसिमल, लेकिन मैं लिस्ट के बेस पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या, इसको एक लिस्ट मान लेते हैं और यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो लिस्ट तैयार हुई है, आप इसको कॉपी करके सभी में अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसको हटा सकते हो और ये भी हटा सकते हो, इसको कॉपी करके आप पूरे में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके अलावा कोई आप एंटर नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कुछ करेक्टर वगैरह एंटर करना चाहूँ, ठीक है, ठीक है, कि ये वैल्यू डेटा वैलिडेशन से मैच नहीं करती है, ठीक है। जो डेटा वैलिडेशन आपको जो है आप ये रखना है, इसमें गलतियाँ कम होती हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सो ये होगा हमारा डेटा वैलिडेशन। उसके बाद ये कंसोलिडेट होता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये रिलेशनशिप होता है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा एडवांस लेवल का है, ठीक है। मैनेज डेटा मॉडल होता है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये सारी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो आगे धीरे धीरे मैं आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें बताऊंगा, इसलिए एक बार मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। सो उसमें ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। बट ये मोस्टली जो यूज़ होता है वो हमारा यही यूज़ होता है डेटा वैलिडेशन में, सॉरी डेटा टैब में। और एक चीज़ और भी बता दूँ, जैसे यहाँ पर कोई आपका डेटा है, ठीक है, ये क्या होता है, ये डेटा होता है गेट डेटा। तो ये आपको मतलब आप वेबसाइट से भी डेटा को एक्सेल पर ला सकते हो। वेबसाइट का लिंक लो और यहाँ पर आप डाल दो, ठीक है। आपको पीडीएफ में चाहिए, फ्रॉम पीडीएफ से चाहिए, पीडीएफ टू एक्सेल चाहिए, यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। फोल्डर है आपका, फोल्डर से डेटा आपको एक्सेल में चाहिए, आप सीधे यहाँ पर जाओ, फाइल, उसके फ्रॉम फोल्डर, जिस फोल्डर में आपका डेटा होगा XYZ, ठीक है। सी है पावर BI में कोई मेरा कुछ पड़ा हो डेटा, यहाँ पर मैं ओपन करूँगा, ये डेटा हमारा सारा एक्सेल में आ जाएगा। तो आपको कोई टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सारा ऑटोमेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेटा रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई होप ये आपको डेटा रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।